जय हिंद, नमस्कार दोस्तों फाइनली सरकार के द्वारा कॉल बिफोर यू डिग जो एप्लीकेशन आता है उसको लॉन्च कर दिए गए। अब आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो एंड इसका फ़ायदा उठा सकते हो। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है वो बहुत कमाल का एप्लीकेशन है। इससे आपका काफ़ी पैसा बच सकता है, इससे आपका काफ़ी नुकसान होने से बच सकता है। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग खुदाई करने वाले होते हैं वहाँ पे हम लोग को ये पता नहीं होता है कि इसके नीचे क्या है क्या नहीं है। जैसे कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि नीचे पाइपलाइन बिछा हुआ रहता है, केबल वायर वगैरह रहता है, जिसकी वजह से हम लोग अनजाने में उसको तोड़ देते हैं या फिर कट छट जाता है, जिसको रिपेयर करने में काफ़ी खर्चा आता है, लाखों की यहाँ पे खर्चा आ जाता है, जिसकी वजह से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इस एप्लीकेशन की मदद से आप यहाँ पे लाखों रुपए बचा सकते हैं एंड काफ़ी नुकसान होने से भी बचा सकते हैं। इस एप्लीकेशन से आपको ये पता चल जाएगा कि जहाँ पे आप खुदाई करने वाले हैं उसके नीचे क्या है, केबल वायर पाइपलाइन जो भी बिछा हुआ है, तो वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप जो डालने वाले हैं वहाँ पे, जैसे कि पाइपलाइन बिछाने वाले हैं या फिर केबल वगैरह डालने वाले हैं, तो आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन अपडेट कर देना है ताकि कोई भी कंपनी या फिर कोई भी वहाँ पे आके गड्ढा वगैरह ना मारे या फिर वहाँ पे कट छट वगैरह ना करे, जिससे आपका नुकसान ना हो। इसलिए सरकार के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है एंड कैसे रजिस्टर करके इसको अच्छी तरह से मैनेज करना है। सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब के लिए आगे भी इसी तरह से आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कॉल बिफोर यू डिग जो एप्लीकेशन आता है उसको इंस्टॉल करना है। उसके लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे जाके सर्च करना है कॉल बिफोर यू डिग। उसके बाद आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद सिंपली ओपन पर क्लिक करके इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया गया, पहला दिया हुआ है एक्सकावेटर और दूसरा दिया हुआ है एसेट ओनर। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक्सकावेटर पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने और साइन अप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों लॉगिन करने से पहले आपको इस चीज़ को जानना जरूरी है कि इसका रूल एंड रेगुलेशन क्या है। तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है कि ऊपर में 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में सेफ्टी रूल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF फाइल खुल करके आ जाएगा जहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग इसके बारे में जान सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं पढ़ के। तो इस तरह से आपको यहाँ से अच्छी तरह से पढ़ लेना है और अच्छी तरह से जान लेना है और अच्छी तरह से समझ लेना है, तभी आपको इसको अच्छी तरह से यूज़ करना है। तो अगर आप पहले से लॉगिन या फिर साइनअप नहीं किए तो यहाँ पे सबसे पहले आपको साइनअप करना होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि नीचे में आपको साइनअप और रजिस्टर का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ झारखंड। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हजारीबाग। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कंपनी नाम डालना है। तो जो भी आपका कंपनी का नाम होगा उसको यहाँ पे एंटर करना है। अगर कंपनी नहीं है तो यहाँ पे आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ पार्थी। कंपनी नाम एंटर करने के बाद नीचे में आपको अपना एड्रेस डालना है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद नीचे में आपको अपना नाम एंटर करना है। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ सुबोध कुमार। उसके बाद नीचे में आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में एक OTP जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने यहाँ पे टिक लगा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे ग्रीन शो करेगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे नीचे में पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ पे पासवर्ड आपको सेम दोनों जगह पे डालना है, न्यू पासवर्ड में और कन्फर्मेशन पासवर्ड में, दोनों में आपको सेम पासवर्ड डालना है। यहाँ पे एंटर करते समय आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपका जो पासवर्ड होगा वो 8 डिजिट का होना चाहिए कम से कम, और यहाँ पे मिक्स होना चाहिए, यानी कि लेटर भी होना चाहिए, अपर लेटर भी होना चाहिए, लोअर लेटर भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे में आपको टर्म एंड कंडीशन के बाजू में एक बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करके इसको चेक करना है। उसके बाद नीचे में आपको साइन अप और रजिस्टर का जो ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। ओके पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर से आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे जहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद नीचे में एक कैप्चर कोड शो कर रहा होगा लेफ्ट साइड में, उसको राइट साइड वाले बॉक्स में भरना है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में एक OTP जाएगा, उस OTP को सिंपली यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, न्यू इंक्वायरी, ड्राफ्ट इंक्वायरीज
एंड इंक्वायरीज स्टेटस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पहले से चेक कर रखा है, इसकी वजह से यहाँ पे एक इंक्वायरीज शो कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे न्यू इंक्वायरीज पर क्लिक करना है। जैसे हम न्यू इंक्वायरीज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डाटा फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि कहाँ पे आप गड्ढा करने वाले हैं, यानी कि कहाँ पे खुदाई करने वाले हैं, कहाँ क्या करने वाला है, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया गया है, पहला दिया हुआ है इमरजेंसी इंक्वायरीज और दूसरा दिया हुआ है नॉर्मल इंक्वायरीज। अगर आप इमरजेंसी पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 48 घंटा दिया जाता है। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल इंक्वायरीज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 10 दिनों तक यहाँ पे दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल इंक्वायरीज लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जीबिशन टाइप सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे एरो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे करने वाला हूँ पोल पिलिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्पस सेलेक्ट करना है कि कौन सा पर्पस है आपका, तो यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फॉल्ट रिपेयर। उसके बाद नीचे आना है, नीचे में आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ झारखंड। उसके बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि कहाँ पे काम करवाना है, तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हजारीबाग। उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है कि कौन से पोस्ट में है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ दारू। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद नीचे में आपको पिन कोड डाल देना है वहाँ का, तो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में वर्क अलॉटमेंट एंड एजेंसी का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको एजेंसी सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको कोई भी एजेंसी नहीं है तो सिंपली आपको अदर एजेंसी नेम पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना एजेंसी का नाम एंटर कर देना है। कुछ भी जो भी आप रखना चाहते हैं उसे यहाँ पे रख सकते हैं। अगर कोई अलग एजेंसी है तो उसको भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आना है तो आपको यहाँ पे टाइम यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यानी कि डिगिंग का जो शेड्यूल होगा वो क्या होगा। तो स्टार्ट टाइम और यहाँ पे एंड टाइम जो होगा वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट टाइम पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ 25 तारीख और ओके पर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट टाइम पर भी क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइम सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 10 बजे और इसको कर देते हैं 30 पर 10:30 बजे, ठीक है। उसके बाद ओके पर कर देते हैं। तो स्टार्ट टाइम जो है वो ए होगा। उसके बाद नीचे में आपको एंड टाइम पर सेलेक्ट करके यहाँ पे कर लेना कि कब तक ये काम चलेगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 27 तारीख तक और इसका टाइम जो है वो 10 बजे यही रहने देते हैं। उसके बाद नीचे में आपको साइड मैप का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है कि किस लोकेशन पर आपको खुदाई करना है या फिर कहाँ पे आपको काम करवाना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे करना है इस लोकेशन पे, तो मैं यहाँ पे टैप करूँगा तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको लंबा करना है, खुदाई करना है, जैसे पाइप बिछाना है या फिर नाले वगैरह बनवाना है या फिर गटर कुछ भी बनाना है, तो अगर आपको लंबा खुदाई करना है तो आपको वहाँ से सेलेक्ट करके फिर एरिया सेलेक्ट करना है और फिर वहाँ पे आपको टैप करना है, तो वहाँ से वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऊपर में आपको गो का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको डिस्टेंस यहाँ पे एंटर करना है और डिप्थ यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे है डिस्टेंस फ्रॉम रोड साइड, यानी कि रोड से कितना दूरी पे आप खुदाई कर रहे हैं या फिर जो काम करवा रहे हैं वो कितना दूरी पे हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 मीटर। उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द रोड के बीच से कितनी दूरी पे है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20 मीटर। उसके बाद नीचे में डेप्थ का ऑप्शन, तो आने के कितना गड्ढा करने वाले हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं 3 मीटर। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपका शो करेगा, कितना लेटीट्यूड है और लॉन्गिट्यूड कितना है, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगा। तो सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपका यहाँ पे सारा इंक्वायरी यहाँ पे शो करेगा, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना, आपका इंक्वायरीज यहाँ से सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर में दिया हुआ ड्राफ्ट इंक्वायरीज, यानी कि अगर आप यहाँ पे डिटेल भरते हैं और यहाँ पे सबमिट नहीं करते हैं और सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर देते हैं, यानी कि उसको सेव सिर्फ करते हैं, यानी कि उसको सबमिट नहीं करते, तो वह डाटा यहाँ पे आपका शो करेगा। यहाँ से आप उसे एडिट भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से आपको सबमिट करना है तो यहाँ से आप सबमिट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों तीसरा ऑप्शन जो है वो इंक्वायरी स्टेटस है। अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप स्टेटस देख सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी इसी तरह से आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।